हम लोग को सीखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर सकते हैं किसी भी तत्व का। तो ये आप ट्रिक देख रहे हैं, तो ये इस ट्रिक से जो आप किसी भी तत्व का जो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो आप समझते हैं इस ट्रिक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम बनाते हैं जिंक का। जिंक का होता है जो परमाणु संख्या वो होता है 30। तो इसका हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले क्या करा ट्रिक में 1s लेना है 2s लेना है। तो 1s ले लिए 2s ले लिए। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और जो s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो है 2 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया और 26 में से 30 में से 4 इलेक्ट्रॉन भरा। अब बचा हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो यहां पर क्या करा है 2 इंटू पी एस यानी पी एस को 2 बार लेना है। याद रखिएगा 2 इंटू पी एस का मतलब है पी एस को 2 बार लेना है। तो पी एस देख लेते हैं कि अब जो है पहले भर लेते हैं इसको। ये 6 ये 2 तो ये 4 पहले था 6 4 10 2 12 6 18 2 20। तो 2 बार पीएस लेने से जो है 20 पुर गया और अब हमें पुराना है 10 और। तो 10 और पुराने के लिए जो है 2 बार तो हमने पीएस ले लिया, ट्रिक से कहानी खत्म हो गया। अब बचा कौन डीपीएस। तो 2 इससे भी है इसमें भी 2 है, तो यानी डीपीएस को भी हम 2 बार ले सकते हैं, लेकिन हमें भरना है अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो डी हो गया 10। तो देखिए कुल मिलाकर हमने 30 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब जो है पी है, तो पी हमेशा जो है 2 से शुरू होता है। पी हमेशा 2 से शुरू होता है, याद रखिएगा। एस हमेशा 1 से शुरू होगा, पी 2 से शुरू होगा, डी 3 से शुरू होगा और एफ 4 से शुरू होगा। तो पी जो इससे पहले नहीं है तो पी 2 से शुरू होता है, तो गया 2p। अब देखिए एस, इस एस से पहले है 2s, तो 2s के बाद 3s, 3s के बाद 4s। अब जो कहानी खत्म। फिर 2p के बाद हो जाएगा 3p। तो अब जो डी हमेशा शुरू हो रहा है, तो डी जो है 3 से शुरू होता है, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से जो आप बना सकते हैं 1s2 2s2। तो ये जिंक का जो है आ गया, ये हो गया जिंक का। तो इसी तरह से आपको 100 भी दिया जाएगा, अगर 100 का भी दिया जाएगा तो इस ट्रिक से आप बना सकते हैं उसको। तो ट्रिक आप दिमाग में घुसेर लीजिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। तो दिमाग में लेकिन इस ट्रिक को बैठाना पड़ेगा और ट्रिक को हम यूज किस तरह से करेंगे वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।